कि गुरु भगवान दीन की माया, गुरु भगवान दीन की माया, माया कोई समझ न पाया, पाया हमको शिशु बनाया। कि विनती गुरु के चरण में बारंबार, गुरु जी विनती आपके चरण में बारंबार। दोस्तों, ये मैं यहाँ के लोगों को काफिये के माध्यम से सूचित किया है कि गुरु भगवान दीन जी कोठा निवासी, जो विशेषकर हमारे गुरु थे, वैसे तो गुरु बिल्लू उस्ताद या जितने लोग हैं सब गुरुए कहा जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत गुरु जो मेरे थे उनका स्वर्गवास हुआ है इसी 26 जनवरी को। इसलिए मैंने कहा कि गुरु भगवान दीन की माया, माया कोई समझ ना पाया, पाया हमको शिष्य बनाया। विनती गुरु के चरण में बारंबार, गुरु जी विनती आपके चरण में बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता बंधुओं को और राम मिलन भाई को धन्यवाद। मैंने लेकिन जहां लगाया था वहां लेकिन लग रही थी, और आपने जहां लेकिन लगाया वहां लेकिन नहीं लग रही है। मैंने लेकिन लगाया था कि प्रथम गीत मेरी थी 8वें पर भीष्म पितामह, पिता के सिफारिश करके और शादी करवाया था, और आपने जवाब उठाया और 2 बच्चों को दर्शा करके छोड़ दिया था, 8वें तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए मैंने लेकिन लगाया था। और आपने बताया कि बताओ कि देवतन के आवाहन किया दूसरे से अगर मदद ले लिए, तो जब यह हम बतिया कही थे तब अंकुश लागत है, तब कहा तो ये बताओ कि वेद पुराण झूठ है कि हम झूठन। तो वही दिन तो नाके नाक खपरी लगाओ, तो हमने तो पहले कहा था जिनका दृष्टांत आप गा रहे हो वो भी गलत है। ये बताओ भैंसी से लड़का पैदा हुई। महिषासुर का जन्म आपकी वंशावली का था, हमारे वंशावली का है। महेशराज यादव, उसका जन्म दर्शाया गया है कि भैंसी से पैदा हुआ, और वह भोग के नहीं चाटे से। और दुर्गा सप्तशती में लिख दिया गया है लड़का के जो हल्का बुखार हुए तो पहले दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाया जाता। और लिखा किस तरीके से गया, जय प्रभु राम की हम तुम आराधना करते हैं, उनके जन्म कौन में लिखा गया खीर खाए से पैदा होगी। ये लिखा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। खीरो खाए से लड़का पैदा हुई। उनके बाप के जन्म देखो कौन में लिखा गया है कि हवन कुंड खोदी जात रही और 10 गज खोदा गया, तो हमारा रथ पर बैठ के वो डंडिया आए। अब बताओ कि 10 गज नीचवा वो कहा करे, पहले वे गिरा एडवांस बैठा रहे, और अगर बैठा रहे तो जिंदा रह पाई है। गौर कीजिएगा। और जे यज्ञ कराए के मखौड़ा पर मनवर पर यज्ञ कराए के ये व्यवस्था बनाई ना प्रोग्राम के पैदा हुए कि वो हिरनी से पैदा भी, उनका जन्म उसी पुराण में लिखा है। लंबरदार नहीं लिखी नहीं, बिल्लू खलीफा नहीं लिखी नहीं, ये वही लिखी नहीं जो हमें तुम्हें लिख के तो भ्रमित किया है। दो कह के पूजा करो, दो कह के पूजा ना करो, दो कहा करो, लेकिन वो तो बात अलग है। गौर कीजिएगा, मेरे तरफ से कहना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो आपने बताया और वो जिन जिन माताओं का आपने नाम गिनाया है, उन माताओं के ऊपर कलंक लगाया गया था। उन लिखने वालों ने कलंक लगा दिया था। निरकुली से पानी पिए से हनुमान जी के जन्म दर्शाए दिनगा। निरकुली से पानी पियत रही और शंकर जी के बीज निकल गए रही, वो दोना माँ धई के छोड़ दीन गए रही और जात रही बस सुरुगलीन। तो जब उनके कलंक लगा, वो नारी अधम नहीं थी राम मिलन भाई, जब उस पर कलंक लगा कि इससे बच्चा पैदा हो गया, तब उसने सोचा समाज में मुंह कैसे दिखाऊंगी, वो झाड़ी में ले जाकर के फेंका। कलंक लगाने वालों ने लगाया था, अन्यनी का कोई कसूर नहीं था। इस तरीके से बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता है, जिस तरीके से दर्शा दिया गया कि नरकुली से पानी पियत रही और सुरुकलीन बस। और नहीं ना मालूम कितना नदी ताले में पहले गुरु गुरु चरावत रहे, सब तो पानी पियत रहे, तो मेहरारू छोड़ दो मर दो के लड़कियां पैदा हो जाता। गौर कीजिएगा। और
ये तो बात रही अलग, जब सत्संग में बैठोगे तब इसका अर्थ निकलेगा। और जो गीत की परिभाषा है उधर से नहीं, मेरे तरफ से कहना है बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अपनी जबान को ये मानो कि गलत है। माँ माँ है, पिता पिता है। तुम कह रहे हो हम उस माँ को मान रहे हैं, वो माँ तुमको क्या दिया? मंच के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं कि वो माँ तुमको क्या दिया, समाज को क्या दिया? और तुम्हारी माँ तुमको सब कुछ दिया। धिक्कार है ये शब्द कहने पर कि हम कौन अपने महतारी उतारी नहीं मानी थे, हम वो है माँ का मानी थे जेके दर्शन ही नहीं पाए वो आज तक। और जे दुलरावा गीले में अपना वो लिखे और झूरे तुम्हें सुतावा, देखा बताओ तो कि हमें का कुछ मानी नहीं, वो है माँ का मानी थे। गौर की जगह, लेकिन बधाई है, धन्यवाद। अगर 2-4 प्रोग्राम 10 प्रोग्राम नंबरदार के साथ करोगे तो शायद कुछ ज्ञान हो जाए। माई माई है, पिता पिता है, इस पे अंगुली उठाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। और ये जो हम सब गा रहे हैं इसमें भी हम लोगों को अब शिक्षित हो गई है समाज। हम लोगों को खोजने का अधिकार है कि कहां सही है कहां गलत। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत फिर मेरे तरफ से जा रही है। हाँ कि भाई इस दुनिया में जो आया ना, भाई इस दुनिया में जो आया ना मिला ठिकाना चले गए। जैसे भी आपने बताया कि राम मिलन सर झुका दिया, कोई झुकाने वाला नहीं मिला। नंबरदार का कहना है कि इस दुनिया में जो आया ना ठिकाना, भाई इस दुनिया में जो आया ना मिला ठिकाना चले गए। रामचंद्र यो किशन चंद्र अल्लाह मौलाना चले गए। तुलसी सूर कबीर भक्त सब रहे पुराना चले गए। राजा रंग फकीर संती और साथ सयाना चले गए। आल्हा उदली और देवाना हर मल खाना चले गए। आल्हा उदली और देवाना हर मल खाना चले गए। पंडित लाल जवाहर नेहरू छोड़ खजाना चले गए। भारत को आजाद किया गांधी मर्दाना चले गए। नाथूराम के गोली से हो गया निशाना चले गए। रूस यादव राम बदन टीपू सुल्ताना चले गए। इंदिरा गांधी और संजय के उठ गाना चले गए। बड़े बड़े गाने वाले सब गाय के गाना। क्या बात। और हमारे दूल्हा ठाकुर के बाबा श्री बाबूलाल यादव जी की तरफ से ये पुनः 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना। 5 पुत्र हुए पांडु के भैया, 5 पुत्र हुए पांडु के भैया। इस शुरू से बात आखिर सुनो। और छठवां लड़का करण हुए जो सबसे बड़ा अमीर, जिसे दानियों में महादानी कहा गया है। भाई 5 पुत्र हुए पांडु के भैया, शुरू से बात आखिर सुनो। शाबाश। 5 पुत्र हुए पांडु के भैया, शुरू से बात आखिर सुनो। छठवां लड़का करण हुए जो सबसे बड़ा अमीर सुनो। 100 भाई दुर्योधन को पैदा किया वीर सुनो। यक्षे छालर के हसनापुर माँ भाई भारी भीर सुनो। बढ़े बहुत परिवार जागे हसनापुर कई तकदीर सुनो। रेड़ी ऊंची है नाही कुल्हाई यक्षय वीर सुनो। भर 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 चले गदा रई लई लई धनुहा तीर। और भर 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 चले गदा रई लई ले धनुहा तीर सुनो। जलसा देखे बनियावे हर जाई कठिन तीर सुनो। कोई लिहे गेंदा खेले कोई मुगदर लिहे गंभीर सुनो। कोई खेले गुड़वा गुड्डा और कोई माटी कोई धूर सुनो। खिलत खिलत ये रोज गदारे चले गए कुछ दूर सुनो। चले गए कुछ दूर तो देखा सितार जी। खेले लागे है गेंद सब ऊपर उलार जी। गेंदा गिर गया कोई हम सब है ताके ठार जी। आली आली खड़ा सभे करके विचार जी। अपने नियत में मड़ियावा बन के द्रोणाचार जी। पूछे लाग लड़कन से बतावा कार जी। हंस करके बोले है फौरन अर्जुन कुमार जी। ये कुइया के अंदर गेंद गिर गए हमार जी। बोले ब्राह्मण देवता की तोरे हैं हथियार
देखिए कितना कितना अचंभे की बात बता रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य। अब तुम्हारे नैसे दिमाग लगौते कि हम अम्मा पापा का मनते ही नहीं हम, तो गड़बड़ हो जा। गुरु द्रोणाचार्य ने बच्चों से कहा कि धनुष बाण तुम्हारे हाथों में दिखाई पड़ रहा है, तुम अपने धनुष बाण से पानी में पड़ी गेंद निकाल सकते हो। लेकिन बच्चों ने कहा नहीं, पानी में गेंद पड़ी है, ऊपर से हम अगर ठोकर मारेंगे तो गेंद आओ नीचे जाए, ऊपर कैसा सही। धनुष बाण ला करके गुरु द्रोणाचार्य के सामने रखा और कहा, जब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मारो बाण गिया माला गेलियो गिया तो डरियाई, तो सुनकर लड़के दंड भयई मेरे समझ में ना आई। हमारा बाण जो ऊपर, हमारा बाण जो ऊपर से तो गेंद नीचे जाई, तुम्हारे पर अपना ही गेंदा ऊपर, तुम्हारे पर अपना ही गेंदा ऊपर कैसे आई। धनुहा बाण के धारे भर गुरु द्रोणाचार्य का पकड़ाई। बड़े गुनी हो तू ही निकारो हमसे ना निकरे भाई, बड़े गुनी हो तू ही निकारो हमसे ना निकरे भाई। द्रोणाचार्य निहाल भये जब धनुहा बाण लिया भाई, पहला बाण गियन में मारा करके ख्याल सुनो भाई, पहला बाण गियन में मारा करके ख्याल सुनो भाई। दूसर बाण बाण मा मारिन जुअर उठा दूना भाई, तीसर बाण फिन्यू मारिन जब गवा जग। बच्चे थोड़े दिमाग नहीं लगाए। बाण जब बनता था तस्वीर में, आप बाण अगर नहीं देखे हो तो तस्वीर में देखो, बाण के ऊपर एक लोहे की कील लगी होती थी और इस आशय के साथ पंडित जी ने बताया था कि जब बाण प्लास्टिक में यानी लोहा प्लास्टिक में लगेगा, कील प्लास्टिक में लगेगी तो धंस जाएगी, और जब दोबारा फिर बाण लकड़ी में लगेगा तो फिर धंस जाएगा। और इस तरीके से अगर चाहें तो ये अपना गेंद निकाल सकते हैं, लेकिन किसी के बस की बात नहीं थी। सभी लोगों ने धनुष बाण ला करके गुरु द्रोणाचार्य के सामने रखा और कहा कि बड़े गुनी हो तो ही निकारो हमसे ना निकले भाई, बड़े गुनी हो तो ही निकारो हमसे ना निकले भाई। द्रोणाचार्य निहाल भये जब धनुहा बाण लिया भाई, पहला बाण गियन में मारा करके ख्याल सुनो भाई। दूसर बाण बाण मा मारिन जुअर उठा दूना भाई, दूसर बाण बाण मा मारिन जुअर उठा दूना भाई। तीसर बाण फिन्यू मारिन जब गवा जगत के नचाई, लगित नाही जुअर गवायो लिहिन गेंद को डरियाई। जय जयकार की हिन लड़के जब यापन गेंद गए पाई, आपन गेंद गए पाई सब जय जयकार मनावा था। भई खबर दरबार तलक कोई लड़का जाए नावा था। हे पप्पा वही पिया पर एक ब्राह्मण को नोयावा था। विद्या बाण में है दुर्गर सब लड़कन कहन बतावा था। बसा पांडव के मन मा जुड़ते लड़का दौड़ावा, वह ब्राह्मण को बुला लिया वो गवा गहरा धावा था। सच्चे गुरु पर किया चिरौरी तब दरबार बुलावा, अब किया बंदगी दूर से झुक करके माथ नवावा था। कहे ब्राह्मण हे राजन के कारण मुझे बुलावा था। कहे पांडव सुनो मुनि तू ये लट हो नहीं जावा, अब रहो मेरे दरबार यही लड़कन का बियत बढ़ावा था। भाई बंद मेहरारू लड़का सबको यही बुलावा था। कपड़ा और खुराक दी अब तनखा हो जमन बतावा, हाँ विद्या बाण में पास करो बख्शीश जमन कुछ पावा था। द्रोणाचार्य हाल भये परमेश्वर कलम। इस काबिलियत को जब बच्चों ने दौड़ करके हस्तिनापुर के राजा पांडु से बताया, बप्पा 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 कोई कुइया पर एक कोई इतना बड़ा गुनगर व्यक्ति आया है कि पानी में हमारी गेंद पड़ी थी और धनुष बाण से उसने निकाल दिया। पहले सीखो तो। राजा पांडु का माथा टनक गया कि वाल पानी पे पड़ी थी और कितना गुनगर व्यक्ति है कि बाण से उसने निकाल दिया। बच्चों को फिर वापस किया कि जाकर के उसे तुरंत बुला लाओ। द्रोणाचार्य आ रहे हैं दरबार में, किया बंदगी दूरी से झुक करके माथ नवावा था। कहे ब्राह्मण हे राजन के ही कारण मुझे बुलावा। शाबाश। तो कहे पांडु सुनो मुनि तू ये लग होने जावा। शाबाश। भाई कहे पांडु सुनो मुनि तू ये लग होने जावा था। रहो मेरे दरबार यही लड़के का पेट बढ़ावा था। भाई बंद मेहरारू लड़का सबको यही बुलावा था। कपड़ा और खुराक दिया तनखा हो जमन बतावा। हाँ विद्या बाण में पास करो बख्शीश जमन कुछ पावा था। द्रोणाचार्य निहाल भये परमेश्वर कलम डलावा। हाँ द्रोणाचार्य निहाल भये तुम धन्य धन्य हो परमेश्वर। हरो गरीबी नारायण तू खबर लो
रोजी लाग गई हसनापुर खाई करे सब गेल गुजर वेद पढ़ावे सब लड़कन का रीत जवन छत्री कुल कर पंडित सहदियो पढ़ी तन नकुल पढ़ी ही गौ कदर धनुहा बाण पढ़ी नियर कुल कोई तो निकले जब हम देहिया पानी थे तो पुकार के भागत जरा तो नहीं जाता ना है हम तो ले ना छोड़ो ना हाथ चूंकि जब पांड के द्वारा यह आदेश दिया गया कि मेरे इन बच्चों को इनके इच्छा अनुसार शिक्षित कीजिए, गौर कीजिएगा आप लोग विशेष ध्यान दें। इस साइड अब चली है साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स तरीके से देखिए कि शिक्षा, और तब शिक्षा नहीं रही तभी रही कि कोई कुश्ती सिखत रहा, कोई बाना सिखत रहा, कोई लाठी, ये सब शिक्षाएं थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे इन बच्चों को जिनकी जैसी इच्छा हो वैसा शिक्षा आप दें। तो यहां शाबाश कि द्रोणाचार्य निहाल भय तुम धन्य धन्य हो परमेश्वर, हरो गरीबी नारायणी मेरी खबर नवैया। आर्थिक स्थिति उनकी इतना दयनीय थी कि दर दर ठोकरे खा रहे थे। अब राजा के द्वारा जब ये आदेश दिया गया कि तुम मेरे यहां रहो और तुम ही नहीं तो सारे परिवार ही चले आओ, सारी जिम्मेदारी हमारी है और केवल तुम्हारा काम यही है कि मेरे बच्चों को शिक्षित कीजिए। आत्मा प्रफुल्लित हो गया और जब आत्मा प्रफुल्लित हो गया तो मुखारबिंद से एक शब्द निकल गया कि द्रोणाचार्य निहाल भय तुम धन्य धन्य हो परमेश्वर, हरो गरीबी नारायणी मेरी खबर लेवैया बंशीधर। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य वहीं पे लागे करे असर, भाई द्रोणाचार्य और कृपाचार्य वहीं पे लागे करे बसर। रोजी लाग गई हसनापुर खाए करे सब गेल गुजर, वेद पढ़ावे सब लड़कन का रीत जवन छत्री कुल करे। पंडित सहदियो पढ़ी तम नकुल पढ़ी ही गौ कदर, धनुहा बाण पढ़ी अर्जुन वही तो निकले सबसे हुंदर। कुश्ती पंजा भीम पढ़ी दिल्ली है गदा भांति मुदर, धर्म नीति पढ़ लिया युधिष्ठिर सब राजन मा हुए कदर। दुर्योधन तो पढ़ा चला की जह कई बाप रहे आंधर, विद्या पढ़ पढ़ पास भये अब सुनो मां मिला आगे कर। हर रैया तहसील जिला बस्ती मौजा ने गुलामे घर, ये सब चीज महाभारत की जो जय राम कहा शायर। गावे ये बैकुंठ जाइयो सुने जे का हुए अमर, हे भैया ऋषि आयो ना तू ठोक महू कह बैठो कर। अलग बल्ला ज्ञान सिखे दौरा घूमो डणवारे, भाई अलग बल्ला ज्ञान सिखे दौरा घूमो डणवारे। पर मौत आई मर गए पांडव सुनो मां मिलाए आगे कर। दुर्योधन तब की चला की जह कई बाप रहे आधर, अब की मालिक हम हो गई राजधानी कर। सबसे जेठ बड़ा हम ही हम सबसे ढेर अकल जाकर, कहा युधिष्ठिर दुर्योधन से हे भैया ना करो रगर। बाप का धन बचवा पाओ यह माना हक भतीजा कर, यह माँ का तो हार नहीं है हम बैठेंगे। महाभारत की जड़ बन रही है। दुर्योधन कह रहा था कि मेरा पिता अवश्य कुल में बड़ा था धृतराज, लेकिन आंख का अंधा था इसलिए राजा नहीं बनाया गया। अब हम तो अंधारान नहीं, जो होएगा तो होएगा, अब तो राज का अधिकार हमारा है। और पांडु कह रहे थे कि मेरे पिता हस्तिनापुर के राजा थे, उनके मरने के बाद में राज का अधिकार मेरा है। बात फंसी थी और दोनों की बात अपने आप में जायज थी। अब द्रोणाचार्य से ले समझावे वही तो गुरु रहे सबकर, भाई द्रोणाचार्य से ले समझावे वही तो गुरु रहे सब कर। श्री कृष्ण पंचायती आए देखो महाभारत के कर, आड़े लिखे महाभारत पंचायती बात कहे मुंह पर। हमका मालूम ना निभे एक माँ जानो इनके सब कर, आधा आधा राज बांट दो आधा आधा बांटो घर। अपने घर के सब राजा हो धनी गरीब जबरनी पर, धर्मराज मंजूर किया पर दुर्योधन छटका ऊपर। कहे कैसा हम मानव नायक जुआ हुए हम रोइन करे, जे जीते ते राज ले हारे जे घर से जाए निकर। 12 वर्ष रहे बनमाते रहे महाराजा ले खबर, जो किया रामा पाई जाए तो फिर तेरा तक रहे बाहर। यही बात के शर्त लिखा गए देखो पंचायत। गुरु द्रोणाचार्य मुरलिया वाले आप ऐसे सम्मानित व्यक्ति वहां पहुंचे और समझा रहे हैं कि जब राजा ही बनना है
और राजा बने से संतोष हुई तो धन का बंटवारा करवा दिया जाए, संपत्ति का बंटवारा करवा दिया जाए, अपने अपने घर के राजा बना बैठे रहो। सब मंजूर कर लिए हैं, लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं, हमारी और इनकी जुए की खिलाड़ी होगी। जो जुए में हार जाएगा वो 12 वर्ष जंगल में रहेगा। और ये गुरूर दुर्योधन का यही ले रहा है कि दुर्योधन के मामा धृतराज के सार शकुनी जुआ में बहुत बड़ा माहिर रहा। तो सोचिस की ऐसा शर्त लगाई, मामा हमारी मदद करबे करी है तो जीत हमारा होबे करी। इसलिए दुर्योधन ने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, हमारी इनकी जुए की खिलाड़ी होगी और जो जुए में हार जाएगा वो चला जाएगा जंगल और जो जीतेगा वो हस्तिनापुर का राजा बनेगा। धर्मराज मंजूर किया पर दुर्योधन छत का ऊपर कहा कि यस हम ना मानब अब जुआ हुए हम रोई कर। और ये हमारे बड़े भैया लड़के के फूफा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। भैया है कि ऐसे हम ना मानब अब जुआ हुए हम रोई कर। जे जीते थे राज ले हारे जे घर से जाए निकल। वादा वर्ष रहे बनवाते रहे मारा डाले खबर। जो कि रामा पाई जाए तो फिर प्यारा तक रहे बाहर। यही बात को सब लिखा गए देखो पंचायत भीतर, देखो पंचायत भीतर भाई शुरू जुआ के खेल लिया। वही जिस राज करणी और भी सब बैठे यरिया यरिया। 100 भाई दुर्योधन बैठा वही 5 अपनी वरिया। यही के पीछे खेल शुरू भाई सपनी बांधा नाजरिया। अब को पंच लखे ना की पासा घट गई कौली वरिया। जीत कर आया दुर्योधन कई के सब कह भय हरिया। गाँव में ढोल बजा में अब दुर्योधन के लौटी परिया। 5 भैया हार गए एक सपनी के बेईमानी से। तब घर से तैयार भरे प्रणाम किया राजधानी से। जवन कसूर भवा माता हमरे सबके नादानी। हाँ जवन कसूर भवा माता हमरे सबके नादानी से। तवन कसूर की हो माफी तू अपने में हर बानी से। 12 वर्ष रहा पन माते रहे मैं कहूँ मुकानी। और साल 14 माँ महता यारा को लौटानी से। तब तू जीत कर आएगी हो ये दुर्योधन लखनानी से। कड़ा हिंजई राम यही पिंकी पुरती महारानी से। लाखों वेद महाभारत जगदम्बा मेरे जबानी से। हम तो गाई जान निराला सायर सतुआ सानी। ये झूठे झगड़ा ठान के बैठे किस्सा और कहानी। भाई झूठे झगड़ा ठान के बैठे किस्सा और कहानी से। 5 भाई चले बन का पीछे पुरती पछुआनी। शर्त था गले बले छले चाहे जोनी मेर मां पांडु हार गए थे और बर्दाश्त करके हस्तिनापुर को अलविदा कह करके पांडु जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हर चीज की दवा है लेकिन स्वभाव की दवा नहीं होती, आदत की दवा नहीं होती है। दुर्योधन दूसरी चालाकी फिर लगाए हैं और दूसरी चालाकी इसलिए लगाया कि न रहे बांस न बाजे बंसरी। उसने सोचा कि 12 वर्ष तक नहा नहा के खरक बना रही कि क्या जाने कहियो आवे ना, क्या जाने कहियो आवे ना, चढ़ लिए सीनफ। ऐसा व्यवस्था बनाया, लाहे के मकान रास्ता बनवाई थी जो रास्ता से पांडु को सुबह बन जाना था। और बड़े प्रेम से भाषा देखें, बड़े प्रेम से अर्जुन से कह रहे हैं दुर्योधन कि भैया जो कुछ हो रहा तो भा और दिन बिल्कुल करीब आ गया है और इस समय तुम जाकर के उसी मकान में रहना और सुबह फिर बना खा करके आगे निकल जाना। समाज में सारी समाज उस दिन ये कहा था कि दुर्योधन ने न्याय किया मन में बेईमानी। भाई सुनो भाई दुर्योधन ने न्याय किया मन में बेईमानी। भाई सुनो लाहे केर मकान एक रास्ता में हिस्स बनवाई। सुनो वही समय 5 भैया जब लागे जंगल जाए। सुनो तब दुर्योधन कहे कि अब आई कुछ दूर पठाई। सुनो भाई भाई कही आई तीरा ले हाथ मिलाई। सुनो मिठऊ मिठऊ बात लागी अर्जुन से गिर बतलाई। सुनो अरे भैया जब थक जाओ तब लिहो कहूँ सूताई। सुनो आज को लक्षा घर में बिल्कुल दिन गवावर आए। सुनो उमा कान हुई अपने कुल्ली हो खाए। सुनो वही मजे से रहो रात भर ली हो खाए बनाए। सुनो ई धोखा उनका देखे तब लौट के घर का आए। सुनो राजमंत्री से अपन मतलब सब रहा बताए। सुनो आज बैठी है वही घर में यही गौर भाई बाय। सुनो आधी रात के समय आमा जब सब
धक्का देकर के आया, विश्वास देकर के आया कि तुम लोग उसी मकान में रुकना। इधर अपने मंत्रियों से कह रहा है कि जैसे रात के 12 बजे जैसे पहुंचो, पहले दरवाजा बंद कर दियो, उसके बाद में मकान फूंक दियो। जय मर के संतोष हुए झगड़ा सब जाए वो राय सुनो, के आवे के राज लिए झगड़ा सब जाए वो राय सुनो, राय भेदोई घर हिन मातब काहे काम ठिकाए सुनो, वह विदुर जी सुनत रहे मन माली ना भाई। अपने मंत्रियों से जो सलाह कर रहा था दुर्योधन, विदुर जी सुन रहे थे। अब ये लोग बाद में पहुंचे, विदुर जी जाके एडवांस पहले अर्जुन से कहीं वह विदुर जी सुनत रहे मन माली ना बैठाई सुनो, वह विदुर जी सुनत रहे मन माली ना बैठाई सुनो, एक सर्पन माँ उड़े गए अर्जुन के लगे दुहाई सुनो, दुर्योधन के सम्मत लगी अर्जुन से निहिन बताई सुनो, वही घर माना टिक्यो चाहे मैदान में हो बिछाई सुनो, दुर्योधन के कहे पर बाबू धोखा खाई सुनो, अर्जुन कहे विदुर जी से कि तुम हमारे भाई सुनो, ये क्षत्रिय के धर्म नहीं जो धोखा सदा कमाई सुनो, ये सब काम हुए कायर कई भागे नो पछताए सुनो, ये क्षत्रिय दुश्मन के ऊपर धोखमवार चलाए सुनो, सब पीढ़ी तक नरक कुंड में बड़ा सड़े गंधाए सुनो, ये क्षत्रिय दुश्मन का हमारे डंका ढोल बजाए सुनो, ये सोधे बैकुंठ जाई लिखा वेद में बाई सुनो, हे भैया दुर्योधन का कुछ जाई हो समझाए सुनो, ई मन में अभिमान करे ना की बात सौभाग्य हम लौट हस्तिनापुर आई सबका रात। विदुर जब जाकर के सारी बात बताया तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद दिया अर्जुन कि कम से कम आपके आप ही के बताने पर मेरी और मेरे भाइयों की जान बची। लेकिन विदुर ही कहीं के डरात वो रहे, ज्यादा अर्जुन के लगे रुके नहीं, कहीं हम तो सच्चियत के दिन है और धीरे से हमें जाए दियो। तो अर्जुन कहें कि एक संदेश मेरा जाकर के दुर्योधन से कह देना कि उनके मामा के जो 100 के संख्या पर भवरा चढ़ा कि हम 100 भाई हैं, लौट हस्तिनापुर यही पे तो सबका आधार अब छिन गाए, हरिया है भेजई खबर दरबारे, अर्जुन भेजई खबर दरबारे ना, अर्जुन भेजई खबर दरबारे। और 100 रुपए का पुरस्कार दूल्हा ठाकुर के फूफा श्री के हाथों द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किया है भेजई खबर दरबारे, अर्जुन भेजई खबर दरबारे राम। अब वही समय में हवई पांचों भाई, वही जंगल के ओरिया सिधारे, वही लक्षा घर के मीन भर करी के, वही आसन सब उतारे। विदुर के कहने पर स्थान तो छोड़ दिया, लेकिन मजा लिए के लिए न चहरवे रुके कि देखी रहती हम होत का, और जह कहीं मौत रही एक मेहरारू चली अपने घर से, उसी धनहर सिधारे राम। पांचू के दहरा रहे वो करे साथे, कुल छुअत छुअत बेचारे राम। उलरी का लई के वही घर मट की गए, देखनी के वो सुतारे राम। आज रात रहा पई यही घर में, हम नहीं हर जाब सतारे राम। आधी रात के समय जैसे आए तैसे पहुंचे दूत बिछुआरे राम। अगिया लगाई बिहिन दूत बिछवायो, ताल मार मोहारे राम। घरू 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 घर जरई घर लाल, सब लड़के की हाजी घारे राम। और भाग्य दूत गए हस्तिनापुर, राजा से हलिया गुजारे, कि तेरी जुआ धन बना होएगा हंसिला, दुश्मन मेरे है अरे दुश्मन मेरे है दिन मारे राम। सारी रात सब गाइन बजाइन देख चले है भिन सारे, और छुअ छुअ मुड़ी हुआ लड़कन के पाँव में, राखी घर में जब तारे राम। और धई के तब में फूट जाए मुड़ी, तब दुर्योधन बनाऊ बिचारे राम। बड़ी बड़ी मुड़ी रही मन के कुल पे, यो भारी भारी का दुर्योधन के यहाँ तो सारी रात खुशहालियां छाई थी, नाच गाना हो रहा था।
भिनसारे अपने मंत्रियों के साथ गाजे बाजे के साथ जब दुर्योधन ये देखने के लिए निकला और वहां जाकर के ये सीन देखा कि छुअड़ छुअड़ मूड़ी वो लड़कन के पावे, अरे छुअड़ छुअड़ मूड़ी वो लड़कन के पावे, राखी घर में जब उतारे राम भई के दबावई फूट जाए मूड़ी तब दुर्योधन मना मूड़ी चाहे राम, बड़ी बड़ी मूड़ी रही वन के कुल के भारी कबारे, तो मूड़ा हुए कोई दूसरी के होइगा पाप ये। दुर्योधन तब दांतों से अंगुली दबाया कि वाह मुरलिया वाले, मैंने पांडु के विनाश के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई थी, लेकिन आपने किसी और का पाप मेरे ऊपर लदवा दिया। दुर्योधन वही पश्चाताप कर रहा है खड़ा। कवि जी ने गीत लिखा कि भय पाप अधिकार वही दुर्योधन खड़ा पछताए रहे, भय पापी अधिकार वही दुर्योधन खड़ा पछताए रहे, वही समय पांचों भैया जंगल के वरिया जाए रहे, बहुत गए फिरखा बनवाए राम मड़ैया छाए रहे, उनकी वही रहे लागी पांचों भैया डरियाए रहे, फिरखा बनवा सभे भाई फल फूल तोड़ कर खाए रहे, यही किस्म पांचों भाई बनमा दिन रात बिताए रहे, श्री किशन दुनियन मालिक जे बंसी नियन बजाए रहे, जेकर कुंती फुआ हुए जेकर कुंती फुआ हुए या तो फुआ और भाई रहे, यार के नाथ पुराण पड़ा तब तू सरनाथ लगाए रहे, सबके बहिन कन्हैया कई जहकाय अर्जुन लई बिना ब्याह दुल्हन कि सब गई बहिन कन्हैया कई जहकाय अर्जुन लई आए रहे, और कृष्णा जहकर नाम रहा सो भद्रा नाम धराए रहे, कृष्णा जहकर नाम रहा सो भद्रा नाम धराए रहे, उन्हीं के लड़का अभिमन्यु तो चक्रव्यूह हुआ गाए रहे, चक्रव्यूह पे लड़ना वही पर वही महा से सिखियाए रहे, ये तो बवारा है लंबा सब गाने वाले गाए रहे, जे समझे तो सुख भाई जे समझे तो सुने बाकी न समझे के भाई भैया ए भैया जे कह रे जवन मन भावा बापू जे कह रे जवन मन भावा राम एक दिन आयल दिखिया मगन चले। मड़ैया में कुंती मां और पांचों भाई का काम ही यही था, कोई व्यवस्था तो वहां थी नहीं कि जिधर निकलते थे उधर फल फूल तोड़कर खाते थे या किसी के दरवाजे पर जाते थे अलग जगाते थे तो वहां से कुछ मिलता था। अरे ये कि दिन अर्जुन भिखिया मांगनु चले, हाथे के मंडल उठावा राम, वही समय मई हवई राजा द्रुपदी भारी स्वयंवर रचावा, अरे रानी द्रुपदी के शादी करई खातिर जगह जगह चिट्ठिया पठावा, अरे जतने भूप रहे दुनिया में सबका पात्र पहुंचावा, जौने दिना राजा ठाने है स्वयंवर तो वही दिन सबका बुलावा राम, और नीचे कड़ाही मतियरू भराई दिए एक मछली ऊपर। द्रौपदी के स्वयंवर का शर्त यह था, कड़ाह में तेल, बगल में खंभ, खंभ में चक्र, चक्र में मछली, चक्र राउंड फिगर में चल रहा है और इस तरीके से निशाना लगा रहा है परछाई देख करके मछली के दाहिनी आंख में जिसका बाण लगेगा उसके साथ द्रौपदी की शादी होगी। अरे नीचे कड़ाही मतियरू भराए रहे, एक मछली ऊपर टंगावा, और मछली के परछाई तियन माहेता के नाई मुड़ी ऊपर उठावा, कि मार बोल मछली की दहिनी आंख मते जुड़ते जुआला फंदावा, बड़े बड़े भूप मारी किए थकी गए किए मारी नहीं पावा, बिना बुलाए हुआ अर्जुन जुहान रहे तब राजा उनका। इसलिए समाज का एक दर्जा दिया गया है, क्योंकि अर्जुन को निमंत्रण नहीं था, लेकिन कुछ लोग का इकट्ठा देखें तो वो रुक गए, और जिसके पास जवन अमल होती वो ज्यादा मजबूर करते, जैसे बिरहा होत हुए और बिरहिया अगर बगल में जात हो तो जरूर 10 मिनट रुक के सुन ले। तो धनुष बाण इसलिए अर्जुन को गांडी उधारी कहा गया था, धनुष बाण की आजमाइश थी, इसलिए अर्जुन ने किनारे बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे।
बारी बारी से जब सब डाउन हो गए, निगलेक्ट हो गए, तो राजा द्रौपदी ने कहा कि एक व्यक्ति और बैठा है, इसको भी मौका दिया जाए। भाई अर्जुन को बुलाया गया और अर्जुन को विराट के द्वारा कहा गया, यानी द्रौपदी के द्वारा कहा गया कि तुम भी आजमा सकते हो। अर्जुन का जब नंबर आया तो अर्जुन हवाई के बाण नहीं मारे सोची थी, वो पहले अपने पूर्वज के याद की धनुष बाण को प्रणाम कर रहे हैं, बड़ी शालीनता से उठे और कह रहे हैं कि लाज राखो मेरी धनुहा बाण, लाज राखो मेरी धनुहा बाण, राजा के राज दो करण, लाज राखो मेरी धनुहा बाण, और राजा के राज दो करण, लाज राखो मेरी धनुहा बाण, और राजा के राज दो करण। कुंती माता को सुमिरा और इंद्र के वरदान, क्या आवश्यकता थी, लेकिन आवश्यकता थी। कुंती माता को सुमिरा और इंद्र के वरदान, अरे पिता पांडु कर करके सुमरनी, आज भीषण सहित संतान, राजा के राज को पर, आज भीषण सहित संतान, राजा के राज को पर, लाज राखो मेरी धनुहा बाण, राजा के राज को पर। शब्द उठन कर करके सुमरनी धर के मन में ध्यान, और परछाई अंदाज के तभी अर्जुन मारा। करता ही था कि देखना था नीचे, बाण मारना था ऊपर, कि शब्द उठन कर करके सुमरनी धर के मन में ध्यान, और परछाई अंदाज के तभी अर्जुन मारा बाण। लाग बाण मछली दहिनी आँखिं भवा स्वयंवरपुर, जय माला गल में पड़ा द्रौपदी किया मंजूर। अरे जय जयकारू कर तू सब देवते, कि आज अर्जुन के लागेगा निशान, राजा के राज दो करण, आज अर्जुन के लागेगा निशान, राजा के राज दो करण। कहा अब तो शादी हो चुकी, जब गवा स्वयंवर भी, और जयमाला गल में पड़ा यह क्षत्रिय कुल के रीत, कुछ पैंती लई के वे राजा संकल्प दिए लागे या हर कन्यादान, राजा के राज को करण दिए लागे या हर कन्यादान, राजा के राज को करण। लेकिन यहां बात कुछ और फंसी है। वो बात फंसी है दोस्तों कि एक समय में द्रौपदी जब गंगा चली नहाए, बाल्यावस्था में थी, एक समय में द्रौपदी जब गंगा चली नहाए, रमण करत राही में देखी दुई बछड़ा एक गाय, तेहि देख कर हंसी द्रौपदी, किया जबू गैया के अपमान, राजा के राखियो बरन। तब गैया ने श्राप दिया द्रौपदी की ओर निहार, दुई पति देखे हे द्रौपदी जैसे हंसू हमार, और वैसे ही तू कहा हंसे सब है जब पैबो पांच, अरे बचन झूठ जाए ना, तू का दिए है श्री भगवान, राजा के रात। यह श्राप गैया का द्रौपदी के हृदय में व्यापित था, पग पग पर उन्हें याद था, और स्वयंवर में अर्जुन को अकेले पाया, निशाना अर्जुन का अकेले लगा। द्रौपदी मंगन थी कि गैया का श्राप झूठा हो गया, लेकिन वह मुरलिया वाले भाई देवता द्रौपदी सब खुश हुई के अर्जुन गले माला नाई, परण पूर्व है राजा के द्रौपदी के होई के सागाई। अर्जुन कहे सुनो राजा अब विदा करो घर का जा, अर्जुन कहे सुनो राजा अब विदा करो घर का जाई, परण आप के पूर्व भवा का करबो हम मैं टीकाई, डोला सजा द्रौपदी के अर्जुन कह मिल गई विदाई, सभे चले अपने घर का जय राम यही बिरहागा, भाई सभे चले अपने घर का जय राम यही बिरहागाई, पहुंच गए मड़ई पैहन तब दूरी से तिरकोराई, हम गए। अर्जुन डेली तो फल फूल मिष्ठान लेकर के आते थे, जो मांगे पाते थे, और वही दिन मेहरारू लेके, तो सौभाग्य से बात है कि रास्ता चला अगर मेहरारू मिल जाए तो। अर्जुन मड़ैया के पीछे से आवाज लगाया, अम्मा अम्मा अम्मा, आवाज आ रही कुंती के द्वारा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन के द्वारा फिर कहा जा रहा है कि हम गए रहन भीख मांगे दोसरी अक्षी गए पाई, मड़ई में से कुंती बोली बांट लियो पांचों,
भई मड़ई मही से कुंती बोली बांट लियो पांचों भाई खड़ी द्रौपदी का देखे जब निकर की अर बहरे आई काव कहीं धोखा होई गए जब कौनी बरिया हम जाई मुंह से हमरे निकर गवा कोई हरगिज मेट नहीं पाई हक लागेगा पांचों जन के अपना ही लो सरी लागा भाई हक लागेगा पांचों जन के अपना ही लो सरी लगाई एक महीना कई वो सरी लगाई लियो पांचों भैया खड़ी द्रौपदी ने करे परमेश्वर पार की हो मैया वो हमरे आगे आवाज नहीं शराब दिया गैया गावैले होशियार हुए घर कोई भैया समझैया तब रहा के मदद मिले भी समझे लागे भैया समझदार कोई अमृत है न समझे तो लेखा का आदेश है आप लोगों के। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से भी आदेश लेते हैं, इसलिए आज यानी आज जो 12 बजने के बाद आज जो आवे वाला है 28 वाला यो में हम ही दुजन कर रहा हूँ देखे दत्तनगर और उसके बाद में आप लोगों के आशीर्वाद से कल यानी 1 तारीख को ये पूरी टीम बहराइच जाएगी। आशीर्वाद आप लोगों का है और आशीर्वाद दिए रहो, जवाब दे दे जो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरे तरफ से कहना है मेरे तरफ से कहना है दोस्तों कि बीतल बरतिया यानी होने दो अरे बीतल बरतिया और अब होए भिन सार चली चलावा लबेल करो राम जो हार चली चलावा लबेल करो बीतल बरतिया अब होए भिन सार चली चलावा लबेल करो राम जो हार चली चलावा लबेल करो राम जो हार चली चलावा लबेल करो। सुनो भैया यो गीत के गवैया सुनो सुनो भैया यो गीत के गवैया वरात मालिका जवाल बधुवैया आए हैयन के जतन नाचदार चली चलावा लबेल करो राम जोहार चली चलावा लबेल करो राम जोहार चली चलावा लबेल करो। शनैनी आयन ज्ञान जम के गायनो शनैनी आयन ज्ञान जम के गायनो अरे जनता खुश भई नाम खूब शनैनी आयन ज्ञान जम के गायनो जनता खुशी भई नाम खूब पायनो बता होई फिर जहिया होए दीदार चली चलावा लबेल करो राम जोहार चली चलावा लबेल करो राम जोहार चली चलावा लबेल करो। डिस्ट्रिक्ट गोंडायो तरबगंज थाना डिस्ट्रिक्ट गोंडायो तरबगंज थाना घर दुर्जनपुर में हिलाल के अरे डिस्ट्रिक्ट गोंडायो तरबगंज थाना घर दुर्जनपुर में हिलाल के घराना लिखिन बिल्लू यादव गाँव लंबरदार चली चलावा लबेला लिखिन बिल्लू यादव गाँव लंबरदार चली चलावा लबेल करो राम जोहार चली चलावा लबेल करो राम जोहार चली चलावा लबेला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। की विनती गुरु के चरण में बारंबार लगा था दरवाजे पर मेला मेला माहे गुरु यो चेला चेला एक से अलबेला अर्पण
किया श्रद्धा सुमन लंबरदार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए जितने सम्मान के साथ आप लोगों ने गीत सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाई और हम देखिए मिलने जा रहे हैं, ये विधा है। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल लंबरदार यादव बिरहा सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अवधी गीतों को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।